हेलो हाय गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? तो चलिए करते हैं फिर। क्या करना है? वही वही जो कर रहे हैं इतने टाइम से, ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंट्स। अभी तक मैंने जो है आपको इंडिपेंडेंट ब्रांचेस करा दिया। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में एचओ अलग अकाउंट्स बनाता है अपने, ब्रांच अपने अलग बनाता है। तो एंड में जो है ब्रांच का ट्रायल बैलेंस, पीएनएल और बैलेंस शीट बनती है। अगर ये ब्रांच खुद ही बना रहा होता है तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। और बैलेंस शीट जो है वो हेड ऑफिस अपनी बैलेंस शीट के साथ मर्ज कर लेता है, अपनी अलग से भी बनाता है, टोटल भी बनाता है। कई बार ये भी देखा गया है कि ब्रांच का ट्रायल बैलेंस ही जो है सीधा एचओ जो है अपने पास ले आता है और मर्ज करके जो है टोटल क्रिएट करता है, पूरा जो है पीएनएल, पूरा जो है बैलेंस शीट। अगर ये फॉरेन ब्रांचेज होती है, मतलब फॉरेन ब्रांच का कॉन्सेप्ट है, एचओ फॉरेन में है या ब्रांच फॉरेन में है, तो जहां हेड ऑफिस होता है उसकी करेंसी में जो है आपको ट्रायल बैलेंस को लाना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है या नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, उसके हिसाब से जो है आप कन्वर्ट करते हैं। जनरली एसेट लाइबिलिटीज जो है क्लोजिंग रेट पर होते हैं, इनकम एक्सपेंस जो है एवरेज रेट पर होते हैं। ठीक है सर। और एचओ का बैलेंस जो आ रहा होता है वो एचओ की बुक्स में जो ब्रांच का बैलेंस आता है वो डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रल के केस में ये भी होता है कि जो फिक्स्ड एसेट है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है, इन्वेस्टमेंट है, वो परचेज डेट की रेट से जो है हम लेकर आते हैं, परचेज डेट की रेट से उसे लिखते हैं। तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, करेक्ट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको? एचओ जो भी ट्रांजेक्शन पास करता है ब्रांच के साथ, जो भी ट्रांजेक्शन है, उसने कैश भेजा तो एचओ अपनी बुक्स में ये लिखता है कि मेरा कैश गया। दूसरा इंपैक्ट जो है वो ब्रांच में डाल देता है। अच्छा, ब्रांच भी यही करता है। अच्छा, कैश आया, ठीक है, कैश रिसीव हो गया टू एचओ। तो एक जो है ब्रांच एचओ के बीच की ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट तो एचओ की बुक्स में ब्रांच होगा, ब्रांच की बुक्स में एचओ होगा। तो यहाँ पर जब बैलेंस शीट सारी इनकॉर्पोरेट करी जाती है, सारे के सारे एसेट लाइबिलिटीज ब्रांच के लिए जाते हैं, तो सारे के सारे जो हैं उसका नेट इम्पैक्ट क्या होता है? उस एसेट लाइबिलिटीज में जो ब्रांच की बुक्स में एचओ का बैलेंस आ रहा है, उस बैलेंस को छोड़कर बाकी सारे एसेट लाइबिलिटी एचओ ले लेता है और उसकी एंट्री पास करता है ब्रांच अकाउंट से। तो जो ब्रांच अकाउंट का बैलेंस होता है वो नील हो जाता है। कैसे नील होता है भैया? अरे जाहिर सी बात है, एसेट लाइबिलिटीज ब्रांच के हैं और एचओ का बैलेंस आ रहा है। अगर एचओ का बैलेंस माइनस कर लें, जो ब्रांच की बुक्स में एचओ का बैलेंस है, जो कि सेम एचओ की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस है, अगर उस बैलेंस को माइनस कर लें तो एसेट लाइबिलिटीज का डिफरेंस सिर्फ उतना ही तो बैलेंस आएगा। तो जब आप इसे टेक ओवर करते हैं, एसेट को ब्रांच डेटर्स या ब्रांच एसेट्स को एसेट्स में लेते हैं, ब्रांच लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटीज़ में लेते हैं और ब्रांच अकाउंट लिख देते हैं, तो ब्रांच अकाउंट जीरो हो जाता है, उसका सारा बैलेंस जो है जीरो हो जाता है। ये होती है क्लोजिंग एंट्री। नेक्स्ट ईयर जो है फिर से इसका रिवर्स पास किया जाता है और ब्रांच अकाउंट का जो पहले बैलेंस था वही बैलेंस दोबारा से रिस्टोर हो जाता है, क्योंकि एसेट लाइबिलिटीज है ना सर, क्लोज कर दिए फिर ओपन कर दिए, ब्रांच का बैलेंस आ गया। साल में जो ट्रांजेक्शन हुई वो आपने डाल दी और फिर जो क्लोजिंग है उससे सारा पास करके ब्रांच का बैलेंस जीरो कर दिया, अगले साल फिर ओपन कर दिया। ऐसे जो है काम झाम चलता है। डिपेंडेंट ब्रांचेज में हमने जो है ब्रांच अकाउंटिंग का जो है डिपेंडेंट ब्रांच में जो है डेटर मेथड किया है। उस डेटर मेथड में जो है आप जैसे इंडिपेंडेंट ब्रांचेज में ब्रांच अकाउंट बना रही हैं वैसे ही आप ब्रांच अकाउंट बनाएगा एचओ। बस फर्क क्या है कि एचओ तो ब्रांच अकाउंट बना रहा है, सारी ट्रांजेक्शन कर रहा है, पर ब्रांच कोई अकाउंट नहीं बना रहा, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ब्रांच। तो यहाँ पर सारा ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, सारी चीज़ आप लिख देंगे, करेक्ट। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन सारी चीज़ें आप लिख देंगे। जो ब्रांच के साथ ट्रांजेक्शन हुई वो सारी यहाँ डाल देंगे। आपने ब्रांच को कैश भेज दिया, फिर कैश से ब्रांच क्या कर रहा है वो आप नहीं ना डाल पाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन नहीं हुई जो ब्रांच ने करी है। सिर्फ आपके थ्रू जो ट्रांजेक्शन हुई है, जो एचओ ने करी है, वो ब्रांच अकाउंट से वो सारी चीज़ें पास होगी। और जो ब्रांच के पास जो है सिर्फ ट्रांजेक्शन हो गई, जिसका रिकॉर्ड ब्रांच ने नहीं बनाया, तो उसका भी आप रफ वर्किंग करेंगे, यानी कि मेमोरेंडम अकाउंट रफ में क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, ब्रांच को इतना दिया होगा तो वहाँ पर ये खर्चा हुआ, इतना बचा होगा, तो ये बैलेंस जो है कैरी डाउन में डाल देते हैं। इसमें एक और ट्रिक मैंने आपको बताई थी, वो ट्रिक है रेमिटेंस की। रेमिटेंस का क्या मतलब होता है? रेमिटेंस का मतलब होता है ब्रांच से कितना कैश आया। अब वो रेमिटेंस टोटल रेमिटेंस होती है जी। अगर आपको जो है डेटर से कुछ कैश सेल्स हो गई, उसका कुछ पैसा आ गया और रेमिटेंस भी गिवन है, तो आपको देखना पड़ेगा रेमिटेंस तो टोटल है। कुछ आपको डायरेक्टली जो है कैश सेल से पैसा है तो वो माइनस कर लो, तो बाकी जो है आपका क्रेडिट से रिकवरी आई होगी वो आपने यहाँ डाली होगी। तो ये चीज़ यहाँ दे रखी है,
करेक्ट। आज मैं आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड बताऊंगा। स्टॉक एंड डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड। अच्छा, इसमें हाँ ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ब्रांच अकाउंट बनता है इसमें पीएनएल का बैलेंस छोड़कर आप सारी चीज़ डाल देते हैं तो बैलेंसिंग फिगर जो है पीएनएल आ जाता है। यही फ़र्क है। और एक मैंने आपको वो भी कराया था डायरेक्टली पीएनएल बनाकर, अब डायरेक्टली पीएनएल बनाए ब्रांच का अपनी बुक्स में कि अच्छा ये जो है उसका सामान आपने जो है भेजा, ये बेचा, ग्रॉस प्रॉफिट आया, कुछ खर्चे हुए, नेट प्रॉफिट आ गया। जैसे पीएनएल बनता है पीएनएल बना लें, काम खत्म करें। स्टॉक एंड डेटर मेथड करेंगे आज। इसमें क्या है, जो स्टॉक अकाउंट होता है ना वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तो जो स्टॉक अकाउंट है ना वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, आपका ओपनिंग स्टॉक आता है, ठीक है, आपने जो परचेजेस करी वो आती है, आपका सेल्स आता है, आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है, कुछ रिटर्न कर दिया वो आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ही बनता है। आप स्टॉक अकाउंट को ऐसे बनाइएगा और इसमें आप क्या करिएगा, वही ओपनिंग स्टॉक डालिएगा, जो गुड्स एचओ से रिसीव हुए वो डाल दीजिएगा, सेल्स करी वो डाल दीजिएगा, रिटर्न कर दी तो रिटर्न डाल दीजिएगा। एचओ के जो गुड्स थे वो रिटर्न कर दिए, गुड्स रिटर्न टू एचओ तो वो डाल दीजिएगा, ठीक है सर। क्लोजिंग स्टॉक है कुछ, वो डाल दीजिएगा और ये आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपका बन गया स्टॉक अकाउंट। तो मेरे साथ बनाइएगा और लिखिएगा, ये अभी बनाकर लिखिए पॉज करके, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक एंड डेटर मेथड। और उसमें ये मत बनाइएगा, ये सिर्फ समझने के लिए साइड में लिख लीजिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है। आप ये बनाइएगा कि ओपनिंग स्टॉक आता है, गुड्स सेंट बाय एचओ, सेंट फ्रॉम एचओ, सेल्स आता है माइनस रिटर्न कर लीजिए, गुड्स रिटर्न टू एचओ, क्लोजिंग स्टॉक, और ये जीपी आपका आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ओके सर, ये आपका है स्टॉक अकाउंट। अब स्टॉक अकाउंट के बाद जो है आप बनाते हैं पीएनएल अकाउंट। पीएनएल ही बनाते हैं जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट से आप स्टार्ट करते हैं, सभी प्रकार के आप खर्चे यहाँ डाल देते हैं और आपके पास जो है नेट प्रॉफिट आ जाता है, यानी ब्रांच का प्रॉफिट आ जाता है। बस इतना ही आपको करना है। हालांकि इसमें 2 अकाउंट और बन सकते हैं, वो है डेटर अकाउंट, यानी कि जो ब्रांच के डेटर्स हैं, ब्रांच क्रेडिट पे सेल कर रहा है, उसके जो डेटर्स हैं वो अकाउंट बन सकते हैं मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए। भाई क्रेडिट पे सेल कितनी हो गई, ओपनिंग बैलेंस कुछ था, कुछ क्लोजिंग बैलेंस है, और बहुत फलानी जो है चीज़ें यहाँ पर आ जाती है, फलानी जो है चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। तो वो सब आप जो है यहाँ पर डालते हैं और आपके पास जो है कुछ भी अगर बैलेंसिंग फिगर होती है तो वो भी आपके पास आ जाती है, करेक्ट। और बस काम ख़त्म, पैसा हजम। तो ये अकाउंट भी आप चाहें तो बना सकते हैं। और एक बनता है एक्सपेंस अकाउंट, तो उसे बोलते हैं ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। सभी प्रकार के एक्सपेंसेस को अलग से भी शो करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ भी शो करना चाहें पीएनएल में डायरेक्टली तो वो भी शो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये जो है पूरा स्टॉक एंड डेटर मेथड है। स्टॉक अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट ब्रांच का। डेटर अकाउंट जो है ब्रांच के डेटर, क्रेडिट पे सेल होती है तो उससे सारी जुड़ी हुई ट्रांजेक्शन्स, ताकि कोई बैलेंसिंग फिगर हो तो आ जाए। और पीएनएल अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से आएगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बुक का क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको तीनों मेथड से। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो तीनों मेथड से करना है आपको। देखो मेरे साथ, बॉम्बे ट्रेडर्स जो है वो इनवॉइस करता है गुड्स दिल्ली ब्रांच को एट कॉस्ट। नाउ हियर इज़ अ कैच, अभी जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस के, वहाँ पर एचओ जो है कॉस्ट पर भेज रहा है और ब्रांच आगे जो भी बेच रहा है उस पर प्रॉफिट है। आगे हम देखेंगे कि एचओ भी तो मार्जिन ऐड करके बेच सकता है और फिर ब्रांच उसके आगे और बेचेगा, तो वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन आ जाएगा मार्जिन का, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट।
एचओ जो है वो अपने बैंक अकाउंट से एक्सपेंस देता है ब्रांच के, एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उसके लिए कुछ पैसा दे देता होगा और फिर ब्रांच जो है उस पैसे से छोटे मोटे खर्चा कर लेता होगा। ऑल द कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे टू द क्रेडिट ऑफ एचओ। जो भी कस्टमर से पैसा कलेक्ट होता है वो सारा का सारा एचओ के अकाउंट में जमा करवा दिया जाता है, क्योंकि ब्रांच डिपेंडेंट है ना, बेचारी डिपेंडेंट ब्रांचेस है। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड इनटू एट द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। करेक्ट। ये दे रखा है आपका बैलेंसेज एज ऑन 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021। स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, ओपनिंग बैलेंस है सर ये, और ये क्लोजिंग बैलेंस है। करेक्ट। गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ, गुड्स रिटर्न टू एचओ, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, अलाउंसेस टू कस्टमर्स, डिस्काउंट टू कस्टमर्स, बैड डेट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, सैलरी, वेजेस, रेंट, रेट, सन्ड्री एक्सपेंस, कैश रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर एटसेट्रा। तो कुल मिलाकर क्या है, कई स्टूडेंट क्या है ये रट लेते हैं कि अच्छा ये फॉर्मेट में ऐसे डाल दो तो हो जाएगा। यार अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, दिमाग लगाओ कि एक ब्रांच है तो ब्रांच में जो जो चीज़ें हो सकती है वो गिवन है, उससे हम कैसे रिकॉर्डिंग करके प्रॉफिट निकालें वो आपको सोचना है। अलग अलग मेथड गिवन है, पर हम क्या देख रहे हैं प्रैक्टिकली में, अच्छा ये गिवन है, इसको चलो इस मेथड में यहाँ डाल दो, उस मेथड में वहाँ डाल दो, प्रॉफिट आ गया। कोई भी लॉजिक समझ के कर लिया। अरे प्रैक्टिकली सोचो ना, मान लो आपको कोई मेथड मालूम ही नहीं है, यू डोंट नो एनी मेथड, you just know some information, you are a chartered accountant, you have some information, you want to find the profit, simple is that। कुछ नहीं, आपको आगे कुछ नहीं गिवन। यहाँ तो दे रखा है ना, चलो ब्रांच डेटर मेथड से देखो या स्टॉक डेटर से देखो, आपको कुछ गिवन ही नहीं है, जस्ट अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन एंड यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट। तो ऐसे सोच कर करिए। चलो फिर ठीक है, हमें मेथड पता है तो हम मेथड के हिसाब से ट्राई कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले जो है हम लोग ट्राई करते हैं ब्रांच अकाउंट बनाकर डेटर मेथड से। ब्रांच अकाउंट आप बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंसेस डालेंगे नहीं डालेंगे बताइए मुझे आप। ब्रांच अकाउंट को खोलेंगे नहीं खोलेंगे, जो पिछले साल खत्म कर दिया था एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट आ रहा था, आपने ब्रांच के सभी एसेट लाइबिलिटीज लिए तो ब्रांच अकाउंट से एंट्री पास करी और उस अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर फिर ओपन करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,600 प्लस 7,000 हो गया 19,600, 19,600 प्लस 200 19,800। एक साथ लिख दोगे? हाँ लिख दूंगा एक साथ, कैरी डाउन भी लिख दूंगा। 6,500 प्लस 9,800 प्लस 100 16,400। करेक्ट। गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ, तो गुड्स पहुंचे, एचओ ने भेजे, तो एचओ अपनी बुक्स में बना रहा है ना जी, ब्रांच अकाउंट तो बन रहा है बट एचओ की बुक्स में बन रहा है, तो एचओ ने गुड्स भेजे, तो गुड्स जो भेजे उसे क्रेडिट किया होगा तो ब्रांच को डेबिट किया होगा 26,000। गुड्स रिटर्न टू एचओ, उल्टी साइड आएगा, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स, तो कैश सेल्स है वो तो सीधी सीधी हो गई 17,500 की, आप यहाँ लिख सकते हैं या रेमिटेंस लिख सकते हैं, जितनी प्रकार की रेमिटेंस है सारी लिख सकते हैं। पहली है कैश सेल्स, तो भैया कैश सेल्स लिख दीजिए 17,500। कैश डेबिट हो गया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया होगा, ये क्या है क्रेडिट हो गया ब्रांच अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा तो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, करेक्ट। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल तो ब्रांच ने करी होगी ना, क्रेडिट सेल्स जो है ब्रांच ने करी होगी, तो एचओ को तो उसके बारे में मालूम नहीं होगा। 28,400, तो अगर आप देखेंगे तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 12,600, उसमें जो है आपने और क्रेडिट सेल्स कर दी 28,400। आपने कस्टमर को कुछ डिस्काउंट दिया, कुछ अलाउंस दिया आपने, तो आप माइनस करके देखें 200, राइट, 1,400 डिस्काउंट दिया कस्टमर को, तो ये तो एचओ ने दिया है क्या, ये तो ब्रांच ने दे दिया होगा ना वहीं पर अपने।
कुछ बैड डेट हो गए 600 रुपये के, तो 600 माइनस करो बैड डेट के। अकाउंट भी बना सकते हो, मेमोरेंडम अकाउंट बनेगा उस केस में। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो 500 तो रिटर्न कर दिया, तो 500 रुपये का तो गुड्स रिटर्न कर दिया। और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपका 28,500 का, नहीं सॉरी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है 28,500 का, क्लोजिंग बैलेंस है 9,800 का। तो कैश रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स आ गया, 28,500 रिसीव हुआ है और 9,800 क्लोजिंग बैलेंस है। तो अब जो है इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ गई है कि आप तो सारी चीज़ें लिख रहे हैं, पर आपको तो अल्टीमेटली क्या निकालना था? आपको अल्टीमेटली निकालना था भाई डेटर से कितना कैश आया होगा, क्योंकि जो कैश है वही तो आपने एचओ को जमा कराया होगा, जिसकी एचओ एंट्री पास करेगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका उसकी एचओ एंट्री पास करेगा जब आपके डेटर्स लेगा। तो अब ये तो सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है, तो मिसिंग फिगर तो कुछ निकलनी नहीं है, सारी चीज़ें ही क्वेश्चन में गिवन है। तो आप तो डायरेक्टली लिखिए ना भैया, कैश सेल्स इतनी हुई है और सन्ड्री डेटर से 28,500 आए हैं, सन्ड्री डेटर से 28,500 आए हैं। ठीक है, करेक्ट सर। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर हो तो हो ना, वो डेटर अकाउंट में आ तो गया, गुड्स रिटर्न हुआ, बैड डेट हुआ, जो भी हुआ, क्लोजिंग बैलेंस भी तो गिवन है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। मिसिंग होता तो मेमोरेंडम अकाउंट बना कर देखते हैं डेटर क्लोजिंग कितने आ रहे हैं, क्योंकि एचओ से एंड में रिकॉर्ड करता है। अब ये सारे आपके खर्चे हैं, सैलरी, वेजेस, रेंट, रेट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसको डाल दीजिए। तो मेरे हिसाब से तो हो गया, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। आपकी सारी अमाउंट मैच करती नहीं करती? 19,800, 26,000, फिर ये तीनों फिगर ठीक है, ये भी आ गया, गुड्स रिटर्न आ गया, ये दोनों का सम 46,000, ये भी आ गया, कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में ट्रांसफ़र कर दीजिए इसे, प्रॉफिट कैरिड टू पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दीजिए इसको। ठीक है, बात खत्म। एक मेथड से आपको सिखा दिया, ब्रांच अकाउंट बनाकर जैसे कि इंडिपेंडेंट ब्रांच में बनता है वैसे ही बनाया, पीएनएल को कैरी नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिक वो बैलेंसिंग फिगर के रूप में आएगा। दूसरा है स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो स्टॉक एंड डेटर मेथड में अभी मैंने आपको सिखाया कि आप जो है स्टॉक अकाउंट बनाओ, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या डालोगे कि भाई ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना है, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है ना। अब इसका मेथड पूरा चेंज हो गया है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, इसमें डेटर का मतलब नहीं है भैया, मुझे ओपनिंग स्टॉक कितना है मैं देख रहा हूँ। गुड्स जो है ब्रांच के पास कितने आए, तो एचओ ने भेजे तो ब्रांच के पास आए, तो वो डेबिट हो गया, परचेज करने के बजाय यहाँ पर आएगा जो गुड्स एचओ से रिसीव हुए हैं। और जो आपने सेल्स करी, चाहे कैश में करी हो चाहे क्रेडिट में सेल्स करी हो, ये तो एक्रूअल पर बन रहा है ना जी। ऊपर वाला जो अकाउंट था उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि एचओ और ब्रांच के बीच की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हमें पता है कि जब इंडिपेंडेंट ब्रांच का कॉन्सेप्ट करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं पीएनएल को भी कैरी करते हैं, वो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ रही है। नीचे है स्टॉक एंड डेटर मेथड, कैश एंड क्रेडिट आ रही है सेल्स, और उसमें आप रिटर्न अगर कर लें, 500 रुपये का रिटर्न आ रहा है तो उसे आप माइनस कर लें, और जैसे नॉर्मल पीएनएल बनता है वो बनाएं, कितने गुड्स आए इतने गुड्स जो है वो आपने रिटर्न कर दिए, गुड्स आए इतने आपने गुड्स रिटर्न कर दिए। स्टॉक का जो है क्लोजिंग स्टॉक इतना है, तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जिसे ब्रांच पीएनएल अकाउंट में डालेंगे आप। क्या किया मैंने, इसमें दिमाग लगाना था, ये तो बहुत इजी मेथड है। स्टॉक एंड डेटर मेथड, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, नाम में स्टॉक है ये ट्रेडिंग अकाउंट, और ब्रांच का आप अलग से बना रहे हैं स्टॉक अकाउंट, तो उसमें आप ओपनिंग स्टॉक जो गुड्स आए वो डाल रहे हैं, जो सेल्स हुई तो उससे सेलिंग प्राइस पर डाल रहे हैं, जो गुड्स वापस भेज दी उसे हटा रहे हैं, और कैरी डाउन बैलेंस जो स्टॉक है वो भी डाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इसमें कोई आपके और खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस वगैरह नहीं आती है, इसलिए स्टॉक अकाउंट बोल रहे हैं, क्योंकि सारा स्टॉक का ही यहाँ पर आ रहा है, पर अल्टीमेटली एक तरह से ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। ये जो प्रॉफिट है इसे आप ब्रांच के पीएनएल में डाल सकते हैं कि भैया ये मेरा जो है प्रॉफिट आ रहा है। और तमाम जो खर्चे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसके बाद तमाम जो खर्चे हैं, सैलरीज, वेजेस, रेंट, रेट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो जोड़कर देख लीजिए सारे खर्चे कितने बनते हैं। सारे खर्चे जिसमें ये तो कैश वाले एक्सपेंसेस हैं, कस्टमर को अलाउंसेस दिया वो भी पीएनएल में तो आएगा ना सर, बैड डेट हुआ, डिस्काउंट दिया, वो भी सब खर्चा तो है ही ना। तो ये आप नॉर्मल पीएनएल बना रहे हैं, सैलरी, वेजेस वगैरह सब डाल दी, तो सारी चीज़ें अगर आप डालेंगे, सारे खर्चे का टोटल लगाएंगे, तो सारे खर्चे का टोटल आएगा 10,500, और ऐसे आपका जो है नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट। ये होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड।
आखिरी है इसका एक और मेथड होता है, वो है ब्रांच ट्रेडिंग पीएनएल बनाओ। तो उसमें क्या हो रहा है, अब आप यहाँ भी स्टॉक अकाउंट बना के और उसको जो है ट्रेडिंग की तरह ही बना रहे हैं और पीएनएल अलग से बना रहे हैं। जब आप इसे बोलेंगे नहीं 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 ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल की फॉर्म में ही बनाएंगे। कर कुछ नहीं रहे, सेम चीज़ कर रहे हैं। देखिए भैया, यहाँ पर 7,000 डाला आपने, वहाँ पर स्टॉक अकाउंट में 7,000 डाल दिया था। यहाँ पर आपने जो है 26,000 लेस रिटर्न दिखाया, रिटर्न उस साइड भी दिखा सकते थे। सेल्स आपने दिखाई, सेम चीज़ जो यहाँ पर स्टॉक अकाउंट में दिखाया वही यहाँ पर आपने दिखाया। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आया यहाँ पे 19,900 का, वही जो सेम प्रॉफिट है वो यहाँ पर आया था 19,900 का। बाकी सभी आपने तमाम जो है खर्चे माइनस कर दिए, चाहे वो एक्रूवल पर हो, कैश में हो या नहीं कैश में हो, एक्रूवल बेस पे सब माइनस कर दिए। और यहाँ जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट से सारे खर्चे माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये जो है सारा का सारा जो है काम पूरा हो गया है, काम जो है पूरा हो गया है। अब जो है अगर आप इनवॉइस करते हैं सेलिंग प्राइस पर तो क्या होगा, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको मैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करवा कर, पूरा दोबारा से नहीं कराऊंगा, मेथड तो सेम ही है ना सर। अल्टरनेट मेथड भी दे रखा है, देखना पड़ेगा क्या गिवन है, उसको देखकर अगला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। 1 या 2 क्वेश्चन करा दूंगा, बस 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 हो जाएगा। उसके बाद वैसे 3 क्वेश्चन है, क्या 4 क्वेश्चन है वैसे। फिर होलसेल प्राइस का अलग है, होलसेल प्राइस पर होगा। तो 5-6 क्वेश्चन हैं, कोशिश करेंगे अगले 1-2 क्लास में जितना हो जाए। बट आपको मैंने मेथड तीनों करा दिए। इनवॉइस प्राइस वाला कराना है, काम खत्म। इसको अच्छे से कर लीजिए, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस अच्छे से कर लीजिए, पेपर में आता ही आता है, AS 11 आता ही आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे ये होता है मैं हायर परचेज आपको कराता हूँ फटाफट से 2-3 क्लास में ऐसे ही मोड में कराऊंगा। सारा का सारा कॉन्सेप्ट करवा कर, क्या अकाउंट्स बनते हैं, क्या मेथड होते हैं, कॉन्सेप्ट कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा हर मेथड का। पहले इतना ही कराऊंगा, हायर परचेज के सारे कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का, 1-1 2-2 क्वेश्चन पूरा पूरा। और उसके बाद सिंगल एंट्री के 1-1 2-2 क्वेश्चन। और फिर मैं ये प्रैक्टिस कराते रहूँगा आपके एग्जाम तक। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते जाइए, जैसे जैसे मन लगे, टाइम लगे, एक एक क्वेश्चन करते जाइए प्रैक्टिस, और अच्छे से जो है प्रिपरेशन अपनी करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड बाय बाय।